Please like, subscribe and share. आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल स्टडी कॉर्नर में। हित का अर्थ होता है ग्रहण करना और इसका विलोम होता है त्याज्य। त्याज्य का अर्थ होता है त्यागना। गर्ल, गर्ल का अर्थ होता है विष और इसका विलोम होता है सुधा अर्थात अमृत। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गणतंत्र अर्थात जिसमें जो सबसे ऊंचा पद होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, और राजतंत्र जिसमें राजा के उत्तराधिकारी ही आगे राजा बनते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र का विलोम स्वतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र, और स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। स्वतंत्र होता है अपना तंत्र और परतंत्र दूसरों का तंत्र। स्वकीय ऐसी स्त्री होती है जो केवल अपने पति के बारे में सोचती है, और परकिया जो दूसरों के पति के बारे में सोचे उसे कहा जाता है परकिया। ठीक है, स्व अपना, पर दूसरों का। गहरा का विलोम होता है छिछला। ठीक है, छिछला होता है जो उथला उथला होता है, ऊपर ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं छिछला। चिन्मय या चेतन, इनका विलोम होता है जड़। चोर, चोर का विलोम होता है साधु। जागृति, जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। जागृति होता है जागना और सुषुप्ति होता है सोना। चंचल, चंचल का विलोम होता है स्थिर। चंचल होता है जो एक जगह स्थिर ना रहे। चतुर, चतुर का विलोम होता है मूढ़। चतुर का अर्थ होता है चालाक और मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। जंगम, जंगम का विलोम होता है स्थावर। झोंपड़ी का विलोम होता है महल। तामसिक, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तिमिर, तिमिर का विलोम होता है प्रकाश, और तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तिब्बर, तिब्बर का अर्थ होता है तेज, और इसका विलोम होता है मंद, धीरे धीरे। तुच्छ, तुच्छ होता है छोटा सा, और इसका विलोम होता है महान, जो बड़ा हो। तरुण, तरुण का विलोम होता है वृद्ध। तरुण होता है जवान और वृद्ध होता है बूढ़ा। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। थोक, थोक का विलोम होता है फुटकर या प्रचुन। दुर्जन, दुर्जन का विलोम होता है सज्जन। धरा, धरा का विलोम होता है गगन। दयालु का विलोम होता है निर्दय। दानव, दानव का विलोम देव या देवता। नागरिक, नागरिक का विलोम होता है ग्रामीण। निरामिष, निरामिष का विलोम होता है सामिष। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम होता है कृत्रिम। नीरस, नीरस का विलोम होता है सरस। दृढ़, दृढ़ का विलोम होता है विचलित। दृढ़ होता है जो अपनी बात पे अड़िग रहे या एक जगह स्थिर रहे, और विचलित होता है जो अस्थिर हो या जिनके विचारों में भी अस्थिरता हो। दिवा, दिवा का अर्थ होता है दिन, और दिवा का विलोम होता है रात्रि अर्थात रात। धृष्ट, धृष्ट का विलोम होता है विनीत। धृष्ट होता है जो दुष्ट होता है, और विनीत होता है जो नम्र होता है। नश्वर, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत। निंदा, निंदा का विलोम होता है स्तुति। निंदा करना होता है किसी की चुगली करना या किसी के पीठ पीछे बातें करना, और स्तुति करना उनके गुणगान गाना। निंदा का विलोम होता है स्तुति। निर्माण, निर्माण का विलोम होता है ध्वंस या विध्वंस। निर्माण का अर्थ होता है रचना करना, और विध्वंस का अर्थ होता है नाश करना। धीर, धीर का अर्थ होता है धैर्य, और धीर का विलोम होता है अधीर। निंद्य, निंद्य का विलोम होता है वंद्य। निंद्य होता है निंदा करना, और वंद्य होता है उनकी वंदना करना या अर्थात गुणगान करना। निर्दोष, निर्दोष का विलोम होता है सदोष। निर्दोष का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष ना हो, और सदोष जिसमें कोई दोष हो। नेकी, नेकी का विलोम होता है बदी। नेकी का अर्थ होता है भलाई, और बदी का अर्थ होता है बुराई। निर्मल का विलोम होता है मलिन। निर्मल होता है साफ सुथरा, और मलिन होता है मैला। दुर्दांत, दुर्दांत का विलोम होता है शांत। दुर्दांत होता है जो गुस्से में हो, क्रोध में हो, और इसका विलोम होता है शांत। पंडित, जो विद्वान होता है उसे कहते हैं पंडित, और पंडित का विलोम होता है मूर्ख। बर्बर, बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बर्बर का अर्थ होता है असभ्य। प्रसाद, प्रसाद का विलोम होता है विषाद।
प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और विषाद का अर्थ होता है दुख। बंधन, बंधन का अर्थ होता है बंधा हुआ, और इसका विलोम होता है मोक्ष या मुक्ति, जो आज़ाद हो। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, और इसका विलोम होता है कोमल। प्रत्यक्ष, जो सामने हो, और परोक्ष जो अर्थ होता है दुश्मनी, और प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, बैर का विलोम होता है प्रीति। बद्ध, बद्ध का विलोम होता है मुक्त। बद्ध होता है बंधा हुआ, और मुक्त होता है आजाद। महात्मा, महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा। महात्मा महान है जो आत्मा, और दुरात्मा जो बुरी आत्मा हो। मुख, मुख का विलोम होता है प्रतिमुख या पृष्ठ। मृदुल, मृदुल का विलोम होता है रुक्ष। प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम होता है मूढ़। प्रज्ञ जो पहले से जानता हो, और मूढ़ होता है मूर्ख। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ, और इसका विलोम होता है निंदा। प्रजा या रंक, इसका विलोम होता है राजा। राजा, प्रजा होती है लोग, और रंक होते हैं जो निर्धन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक निर्धन होता है, दूसरा होता है राजा। ठीक है, प्रजा या रंक का विलोम होता है राजा। प्रेम का विलोम घृणा। मुख्य का विलोम होता है गौण। ठीक है, मुख्य का अर्थ होता है जो द्वितीय वस्तु से कहते हैं मुख्य, और जो प्रथम होते हैं उसे कहते हैं गौण। ठीक है, जैसे आपने कारक में पढ़ा होगा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म या गौण कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म होता है जो निर्जीव वस्तुओं का बोध करवाता है, और गौण कर्म होता है जो संजीव प्राणियों का बोध करवाता है। प्रात का विलोम स्वार्थ। प्रात का अर्थ होता है दूसरों के लिए, और दूसरों के अर्थ में, और स्वार्थ अपने अर्थ में या अपने लिए। मृत का विलोम होता है जीवित। पालक, पालक का विलोम होता है संहारक। पालक होता है पालने वाला, संहारक संहार करने वाला। मृत्य, मृत्य का विलोम अमर। प्रलय, प्रलय का विलोम होता है सृष्टि। प्रलय होता है नाश करना, और सृष्टि होता है रचना करना। प्रकट का विलोम गुप्त या प्रच्छन्न। प्रकट जो सामने हो, और गुप्त जो या प्रच्छन्न जो छिपा हुआ हो। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। रत का विलोम विरत। यश का विलोम अपयश। विकास का विलोम होता है ह्रास। विकास होता है उन्नति करना, और ह्रास का अर्थ होता है अवनति। रचना का विलोम होता है ध्वंस या विनाश। विकिरण का विलोम संकिरण। विधवा, जिसका पति मर चुका हो उसे कहते हैं विधवा, और सधवा जिसका पति जीवित हो। यथार्थ, यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। यथार्थ होता है प्राकृतिक, और कल्पित होता है जो कल्पना से पैदा हुआ हो। रिक्त का विलोम होता है पूर्ण। रिक्त का अर्थ होता है खाली, और पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। लोह, लोह का विलोम होता है स्वर्ण। विस्तृत, विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। विस्तृत होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, और संक्षिप्त होता है छोटा करके। वन, वन का विलोम होता है मरु अर्थात मरुस्थल। योग का विलोम होता है संयोग। वियोग का अर्थ होता है विरह या बिछड़ना, और संयोग का अर्थ होता है मिलना। शत्रु या अरि, उसका विलोम होता है मित्र। सुलभ, सुलभ का सुलभ जो आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं सुलभ, और दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। ह्रस्व, ह्रस्व का मीनिंग होता है कम, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। सामान्य, सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। सामान्य का अर्थ होता है साधारण, और विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। सहयोगी, जो साथ देने वाला हो, और प्रतियोगी जो प्रतिद्वंदी हो या प्रतियोगिता करने वाला हो। स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। स्वाधीन अपने अधीन, और पराधीन दूसरों के अधीन। हास का विलोम होता है रुदन। हास का अर्थ होता है हंसना, और रुदन का अर्थ होता है रोना। सामिश, सामिश का विलोम होता है निरामिष, या कहीं पे आमिष आए तब भी इसका विलोम क्या होगा आपका निरामिष ही होगा। स्थूल, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल होता है बड़ा, और सूक्ष्म होता है छोटा। पोषण, पोषण का विलोम होता है शोषण। ठीक है, एक होता है पालने वाला, एक होता है शोषण करने वाला। पोषित, पोषित का विलोम होगा शोषित। सन्यासी, सन्यासी का विलोम गृहस्थ। सन्यासी होते हैं जो सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो, और गृहस्थ होता है जो घर परिवार में बंधा हुआ हो या उनके मोह में बंधा हुआ हो। हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, और इसका विलोम होता है शोक या विषाद अर्थात दुख। सहज का विलोम होता है कठिन या दुष्कर। सहज का अर्थ होता है सरल।
शीत का विलोम उष्ण, शीत का अर्थ होता है ठंडा और उष्ण का अर्थ होता है गर्म। स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, स्मरण होता है याद रखना और विस्मरण होता है भूलना। ब्रह्म, ब्रह्म का विलोम होता है जीव। श्री गणेश का विलोम होता है इति, श्री गणेश आरंभ करना, इति समाप्त करना। सुगंध का विलोम दुर्गंध। विशिष्ट का विलोम होता है साधारण। निष्काम का विलोम सकाम। निराकार का विलोम होता है साकार, निराकार जिसका कोई आकार ना हो और साकार जिसका कोई आकार हो। जाड़ा का विलोम होता है गर्मी। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर जाड़ा होती है, जो सर्दी की ऋतु होती है उसे कहते हैं हम जाड़ा, और जो गर्मी की ऋतु होती है उसे गर्मी। विरह का मिलन, विरह का विलोम होता है मिलन, विरह बिछड़ना और मिलन मिलना। वियोग का विलोम होता है संयोग, वियोग बिछड़ना और संयोग मिलना। विस्तार का विलोम होता है संक्षिप्त, विस्तार बढ़ा चढ़ाकर कहना और संक्षिप्त छोटा करके कहना। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके पास दिया जाए गरिमा, तो गरिमा का विलोम होगा लघिमा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए गरिमा, तो गरिमा का विलोम होता है लघिमा। ठीक है, गरिमा होता है गर्व होना, मतलब ज़्यादा गर्व होना, तो उसे कहते हैं गरिमा, और जब कम गर्व हो किसी पर हमें तो उसे कहते हैं लघिमा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।